मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अपने 5वें और अंतिम दिन खत्म हो गया है, लेकिन सियासी टकराव पूरे दिन सदन में हावी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमलावर नजर आए। जहां बसपा विधायक सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाते रहे, वही कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा व्यवस्था, फंड वितरण और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि वे मानते हैं कि प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन बसपा इन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस विकास कार्यों का मजाक नहीं उड़ा रही है, बल्कि जनता को वास्तविक स्थिति बता रही है। इसी पर जवाब देते हुए बसपा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा कि बसपा सरकार का लक्ष्य एक सशक्त और सक्षम मध्य प्रदेश बनाना है और प्रदेश कांग्रेस अपने ही कार्यकाल की कमजोरियों को भूल रही है। शिक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की कड़ी घेराबंदी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 60% तक कम हो गई है। बजट बढ़ने के बावजूद हालत लगातार बिगड़ रहे हैं और सदरपुर क्षेत्र में कई स्कूल बिना भवन या संसाधनों से चल रहे हैं। फंड वितरण की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक सिस्टम से भेजी गई राशि कई महिला संगठनों तक पूरी नहीं पहुंच पाई। इसी बीच बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता सिर्फ राहुल और प्रियंका है। उन्हें भगवान राम और महादेव से कोई लेना देना नहीं। सत्र के अंतिम दिन एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की परंपरा रही है और इस बार बसपा विधायक भी पहुंच गए और विकास भी और विरासत भी का नारा लगाते हुए सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी और सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक गर्माहट अभी भी बरकरार है। संकेत साफ है, प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होगी। अभी और ये आईडी तो नीचे करना है। विकास भी विरासत भी विकास किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आवास में हम बना रहे हैं। बीमारों के इलाज 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए स्कूल खोल रहे हैं, नए फैक्ट्रियां तैयार है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद, महाकाल कॉरिडोर तैयार है। ओरछा में राजा राम का दरबार भी तैयार हो रहा है। कांग्रेस को ना महाकाल भा रहा है, ना राजा राम भा रहा है। कांग्रेस को तो केवल सोनिया और राहुल भाते हैं। इसलिए कांग्रेस यहाँ कभी राक्षस का रूप बनाकर आती है, कभी ताड़का का रूप बनाकर आती है, कभी बंदर का रूप बनाकर आती है, कभी हाथ में उस्तरा लाती है। अरे कांग्रेसियों, हाथ में उस्तरा लाना बंद करो। हो सके तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लो, गांधी जी के राम राज की कल्पना लो। इसको लेकर मोदी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ हो लो। देश और प्रदेश प्रगति करेगा। मध्य प्रदेश और देश के चेहरे पर सूरज चमकेगा। विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचेगी। बीजेपी विधायकों की सबसे ज्यादा सवाल है। हमने निश्चित रूप से जो विकास कार्य किए हैं, लेकिन सदन में जो कांग्रेस के द्वारा एक हास्यास्पद स्थिति बनाई जाती है, आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है,
और ये कहने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं रही, जबकि काम दिखाई दे रहे हैं। इन विगत 2 वर्षों में जिस तेजी के साथ में कार्य हुए हैं, औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बढ़ा है, औद्योगिक कार्य निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ा है, क्योंकि विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी, मध्य प्रदेश का बंटा ढार हो गया था, मध्य प्रदेश समाप्त हो गया था, उस दुर्दशा को सुधारते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा तैयार किया, और उसी के कारण आज औद्योगिक घराने और निवेश के कारण कई प्रस्ताव आ रहे हैं, कई उद्योग धंधे प्रारंभ हुए, लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तकनीक शिक्षा को लेकर के, सड़क बनाने के कार्य को लेकर के, ब्रिज बनाने के कार्य को लेकर के कोई भी तो कार्य नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे आम जनता की कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। तो सारे कार्य किए जा रहे हैं। 5 दिन के सत्र में जो कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन दिखाया, उसका आप क्या मानेंगे? विरोध तो सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, हम विधायक, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये सकारात्मक लेते हैं, क्योंकि कई बार भी विरोध में सुझाव निकल करके आ जाते हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिल जाता है, उनका सम्मान है। लेकिन जो हुआ है उस सच्चाई को अगर वो जुटलाएंगे, जो किया है वो अगर उनको दिखाई नहीं देगा, तो उस सच्चाई को बताने के लिए, उस जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस के लोगों को, वो दिखाने के लिए आज तथ्य बता करके हम कह रहे हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे। रोजगार और किसानों की समस्या को लेकर रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में भी लगातार बढ़वाए जा रहे हैं और शासकीय नौकरियां भी लगातार दी जा रही है। पुलिस विभाग में अभी भर्ती की जा रही है, लगातार लोगों की शिक्षा विभाग में देने की जाती, फिर उस पर विचार किया जा रहा है। तो भी शासकीय तौर पर भी नौकरियां की व्यवस्था की जा रही है, निजी तौर पर भी नौकरियों की व्यवस्था की जा रही है, वो लगातार किया जा रहा हो रहा है। किसानों को लेकर, किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से खड़ी है। किसानों के हित में, खेती के संवर्धन में, किसानों की दुगनी आय करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीतियां और योजना बनाई है, वो विगत वर्षों में नहीं बनी। अभी जो अतिवृष्टि हुई, अभी जो लगातार बारिश हुई, अभी पीला मोजक के कारण जो फसलें नष्ट हुई, उसमें भी क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने के साथ साथ, पीला मोजक की राशि दिए जाने के साथ साथ में बीमा की राशि उन्हें त्वरित तत्काल मिल जाए, वह दिए जाने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें किसान मेले को तत्काल राहत दी और किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। जैसे आंदोलन की बात करें, अभी 2 दिन पहले आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को फिर कैसे देखेंगे? कहीं हो सकता है कि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई हो, कहीं हो सकता है कि अधिकारीगणों के द्वारा लापरवाही की गई हो, कहीं हो सकता है कि कहीं स्थानीय किसी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार या कहीं न कहीं लापरवाही की गई हो, और उसके ऊपर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उन कर्मियों को भी दूर किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा, इस सब चीज को लेकर इस 5 दिन के सत्र में चंदन का पेड़ काटा है, 2 दिन पहले आपने अब इसको क्या देखेंगे? क्या इस सिस्टम को फेल मानेंगे? मैंने जैसा आपसे कहा कि हो सकता है कि संबंधित अगर लापरवाही करता है और उस लापरवाही के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो जाती, कई दर्दनाक स्थितियां भी हो जाती है। ये बात असामान्य जरूर है, लेकिन सामान्य भी है। किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, वो संज्ञान में आया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा बजट कर रखा गया, किस तरीके से आप लोग देखते हो? क्या मेरा जो विधानसभा का जो प्रश्न के उत्तर में जो शिक्षा को लेकर 1 से 12 तक के स्कूलों को लेकर के था, तो लगातार 60% उस शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 60% कम हो गई है। और दूसरी ओर आप देखिए कि 5 गुना बजट अब तक वृद्धि हो चुकी है। और मेरे सरदारपुर विधानसभा में तो ये हालत है कि 3 स्कूल जो भवन विहीन है, वो 40 भवन आज भी जर्जर है। मैं स्कूल शिक्षा मंत्री के कहने से हर बार भवनों को दुरुस्त कराया जा रहा है। आप देखिए, मेरे वहाँ विधानसभा में चल करके मैं शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रण देता हूँ, इंद्र सिंह परमार जी को आमंत्रण देता हूँ, उदय प्रताप सिंह जी को आमंत्रण देता हूँ कि वो आए और देखें। जी, आए और देखें। मेरे जो प्रोटेस्ट है वो जनता के अधिकारों के सामने से आप
देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी सिरप की, चाहे गठीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उतरा, सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उस्तरे से हर वर्ग को कैसे उस्तरा चला रही है ये, और आप तो मीडिया पे भी उस्तरा चलाती रहती है ये सरकार। हाँ, सर लगातार पीछे आज बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है कि हमारे साथ 2 साल और तख्तियाँ लेके बताया कि हमारे मोहन सरकार के साथ 2 साल बेमिसाल। कांग्रेस से हाथ छीन लिया जो प्रदर्शन को रोज करते थे, आज बीजेपी तख्तियाँ लेके पहुंच गई। मैं उनकी बधाई देता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई मोहन की सरकार जी को बताने के कि हकीकत क्या है। अंदर तो जो भी मंत्री खड़ा होता है उत्तर देने के लिए 2 नाम जरूर लेता है, मोहन यादव जी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी की। जनता के बीच में क्या है उसका कोई लेना नहीं। आज उन्होंने उपलब्धियां गिनाई है, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं कि हमारा मंत्री नहीं सुनता, मुख्यमंत्री नहीं सुनता और अधिकारी तो सुनता ही नहीं। सर बीजेपी विधायकों ने ज़्यादातर अपनी सरकार के खिलाफ सवाल रखा तो पेपर भी पढ़ा मैंने जी, ज़्यादातर, लेकिन विपक्ष का रहता है कि विपक्ष लगा, लेकिन विपक्ष की जगह देखो संख्या के हिसाब से रखते हैं। हम 65-40 लोगों ने सवाल लगाए, वो 160 है, 64-65 लोग हैं, उसमें से 30 मंत्री 130, 1/3 2/3 तो ऐसे ही हैं। तो उनके प्रश्न तो ऐसे हैं, रोटेशन से आता है। तो धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सरकार विकास का पर्याय बनकर उभरी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह का ये काम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है, उसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है। आज हम सब लोग उसी विकास के मॉडल के साथ इस विधानसभा के अंदर प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, SIR सबके लिए महत्वपूर्ण है और पुनरीक्षण और शुद्धिकरण मतदाता सूची का चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं आम नागरिकों से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि SIR के काम में अपनी भूमिका निभाएं और अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करें। अगले 3 सालों को लेकर बैठक में किस तरह का अगले 3 साल हमारे विकास के ही होंगे। विजन है हमारा और विजन के साथ हम मिशन लेकर काम कर रहे हैं कि हमको अपने क्षेत्र का और उत्तर मध्य विधानसभा का विकास की गाथा लिखनी है। उसी में हम 5S पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। इसीलिए उत्तर मध्य विधानसभा और मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। अरे कांग्रेस तो त्रिलोकी भ्रष्टाचार की सरकार रही है, जिसने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर आकाश में घोटाला, जमीन के नाम पर जमीन घोटाला और कोल के नाम पर पताल का घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस क्या बात करेगी भ्रष्टाचार की, जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार पर डूबे हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं।